योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है उत्तर प्रदेश में हम संतों के लिए या अयोध्या के लिए जो है केवल छलावा ही किए हैं। यहाँ पे कुछ विकास नहीं किए, कोई कार्य नहीं किए और केवल यहाँ पे आए और दौड़ा किए, घोषणाएं किए और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़बरदस्ती श्रेय लेना चाहते हैं और ये जो राम मंदिर बन रही है हमारे समस्त देशवासियों के चंदे के पैसे से बन रही है, ना कि जो है योगी और मोदी के खजाने से बन रहा है। और मस्जिद भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है और बल्कि इन लोगों ने और इनके पूरे टीम ने चंदा चोरी का काम करने का किया है। चंदे के पैसे को धांधली के तरीके से ये 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचने का कार्य किया इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या के सरयू तट पर, सरयू घाट बिल्कुल बगल में है और वहाँ पर ही एक हम आश्रम में हैं जहाँ पर हम रामदास जो महाराज जी हैं उनके पास आए। आपको बता दें कि रामदास महाराज एक ऐसा चेहरा है जो सोशल मीडिया पर जो सरकार हैं उनको मुद्दों को लेकर मुखर विरोध करते नजर आए हैं, जिसकी वजह से जो काफ़ी चर्चित चेहरा बन गए हैं। तो आइए आज हम उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अयोध्या के मुद्दों को। सर, जो उत्तर प्रदेश चुनाव है, आप कई बार आपका सोशल मीडिया पे आपके जो बयान हैं वायरल हो रहे हैं, आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप खुलकर विरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है उत्तर प्रदेश में हम संतों के लिए या अयोध्या के लिए जो है केवल छलावा ही किए हैं। यहाँ पे कुछ विकास नहीं किए, कोई कार्य नहीं किए और केवल यहाँ पे आए और दौड़ा किए, घोषणाएं किए और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो इसलिए हम सब जो है इनका विरोध करते हैं, क्योंकि जो है बाबा जी का कार्य है जाके आश्रम में मठ चलाना, ना कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना। अब ये मुख्यमंत्री जी को जो है संत के रूप में बैठा दिया गया। हम संतों को तो काफ़ी उम्मीद थी और भी संतों को काफ़ी उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है संत हैं, अयोध्या के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ किया नहीं। और इनका जो है केवल आज तक राम के नाम पे इन्होंने राजनीति किया। राम के नाम पे केवल जो है 2 सीट से प्रचंड बहुमत में केंद्र में भी आए, प्रदेश में भी आए और राम के नाम को अब भजाते भजाते अब ये राम मंदिर के नाम पे जो है वोट लेना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो है रोजगार चाहिए और उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को सस्ता बिजली चाहिए, सस्ता पानी चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। इस मुद्दे पे चुनाव होगा और कल इधर हमारे बेल्ट में, इधर क्षेत्र में वोटिंग है और दूसरे चरण में 200 पार हो चुके हैं। अब इधर जो है 200 प्लस जो है हो रहा है और हम समझते हैं कि छठे चरण में आते आते जो है पूर्व बहुमत की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। आगे जो और प्लस करते ही जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर बन रहा है, आपने बात की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय ले रही है कि उनकी वजह से डबल इंजन सरकार रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो संभव हो पाई है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या राम मंदिर के नाम पर लोग उन्हें वोट नहीं देंगे? देखिए, राम मंदिर का श्रेय तो इन्होंने खूब लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक इन्होंने राम मंदिर के ही नाम पर राजनीति किए, लेकिन ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर बन रहा है कोर्ट के फैसले से बन रहा है। संयोग से जो है प्रदेश में और केंद्र में सरकार इनकी है, तो ये जबरदस्ती श्रेय लेना चाहते हैं। और ये जो राम मंदिर बन रही है हमारे समस्त देशवासियों के चंदे के पैसे से बन रही है, ना कि जो है योगी और मोदी के खजाने से बन रहा है। और मस्जिद भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है और बल्कि इन लोगों ने और इनके पूरे टीम ने चंदा चोरी का काम करने का किया है। चंदे के पैसे को धांधली के तरीके से ये 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचने का कार्य किया इन्होंने। तमाम जो है मीडिया में सुर्खियों में ये चर्चा का विषय रहा कि इन लोगों ने चंदे के पैसों को भी नहीं छोड़ा। तो राम मंदिर का श्रेय, और आजकल जनता जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, नौजवान है उत्तर प्रदेश में, नौजवानों को रोजगार चाहिए। नौजवान चाहते हैं, हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मंदिर बने। बहुत हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मंदिर के साथ साथ विकास भी होना चाहिए और बेरोजगारी खत्म होना चाहिए और महंगाई खत्म होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है केवल हर एक चीज में, ये कानून व्यवस्था में भी फैल रहे हैं, इनका केवल ठोको नीति रही है। तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है
10 मार्च को उत्तर प्रदेश के जनमानस उखाड़ फेंकेंगे और ये सत्ता परिवर्तन हमेशा यहाँ का रहा है उत्तर प्रदेश का इतिहास कि कोई रिन्यूअल आज तक नहीं हुआ, तो ये कहाँ से रिन्यूअल होंगे। अच्छा, कई साधु संत हैं और आप लोग हैं, तो ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर भी कि ये जो राजनीति करती है वो सांप्रदायिक राजनीति करती है। कुछ लोग कहते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? और ये बात भी बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो साधु संत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और आप उनसे कैसे अलग हैं? बिल्कुल हम अलग हैं, हमारे साथ साथ तमाम एक बड़ा पैनल है और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साधु संत रहते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में जो सरकार रही है, कभी बहन जी की सरकार रही, कभी आदरणीय नेताजी की सरकार रही है, पिछले साल जो पिछले 5 वर्षीय में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, तो सरकारें आती जाती हैं, लेकिन जो है आस्था जो होता है, तो आस्था जो जिनके श्री अखिलेश यादव जी के प्रति है वो जो संत है और जो लगाव रखते हैं, कुछ श्री अखिलेश यादव जी को पिछले साल जो कार्य इन्होंने किया इससे और साधु संत प्रभावित है, तो इसलिए ज्यादातर हम साधु संत जो है श्री अखिलेश यादव जी को मानते हैं। कुछ धड़ा ऐसे हैं जो माननीय योगी जी आते हैं, मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े कुछ संत हैं जो उन लोगों के टच में हैं, और तो सब अयोध्या के हम साधु संत श्री अखिलेश यादव जी को ही जो है अपना नेता मानते हैं। अच्छा, ये हमने आपके ऑफिस में आए तो कई सारी फोटोज आपके साथ अखिलेश यादव की देखी, तो अखिलेश यादव को आप काफी लंबे समय से जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को समझते होंगे, तो वो किस तरीके का उनका एक व्यक्तित्व है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि कई बार उन पर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, मतलब 80-20 की लड़ाई हो, इस तरीके के कई सारे आरोप लगाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं ये नकली हिंदू हैं बनाम आप जो एक राजनीतिक चर्चा का विमर्श रहता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे आप अगर ले सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी, सब तीर्थों का मस्तक है अयोध्या, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसे तुले ने तुलसीदास। माँ सरजू के पावन तट पे हम रहते हैं और अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी में रहता हूँ। मैं एक संत हूँ, मैं एक संत हूँ। योगी आदित्यनाथ जी भी संत हैं और वो उनसे भी मैं मिला हूँ, योगी जी के आश्रम पे भी एक आध बार मैं दर्शन करने के लिए गया हूँ, लेकिन इनका भी प्रभाव हमारे पर श्री अखिलेश यादव जी के टक्कर में प्रभाव नहीं डाल पाया। और हमारे श्री अखिलेश यादव जी इतने सौम्य हैं, इतने सरल हैं, इतने मतलब व्यक्ति के धनी हैं कि हम सभी संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वर्गीय नरेंद्र गिरि जी महाराज इलाहाबाद वाले, उनके नेतृत्व में हम लोग, वर्तमान मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में मेरे पास आज भी फोटो है, सभी अखाड़ा के राष्ट्रीय संत जन, हम संत जन, सभी लोग आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देने के लिए गए थे। हम संतों का जो सम्मान उन्होंने किया और जिस तरीके से हम संतों को मानते हैं, सम्मान देते हैं, तो हम लोग आजीवन उनके लिए ऋणी हैं और आजीवन उनको। और क्या, मुझे कोई राजनीति करने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी में आज तक मैंने कोई पद नहीं लिया। मैं पिछले 15 सालों से जो है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के विचारों से, उनके स्वभाव से वाकिफ हूँ और वो मुझे बहुत चाहते हैं, मानते हैं। और बीच में योगी जी की सरकार आई तो मुझे चला जाना चाहिए, मुझे लोग प्रयास भी किए, मुझे लोग धमकी भी दिए, मुझे लोग कहे भी कि तू कहाँ मुल्ला मुलायम की पार्टी में, तमाम आरोप लगाए कि गोलियां चलाते हैं, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी बातें आती हैं, लोग कहते हैं। इसी अयोध्या में तमाम संतों द्वारा भी मुझे कहा जाता है, लेकिन अखिलेश यादव जी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, एक सवाल और था ये कि एक साधु, एक संत की सोच कैसी होनी चाहिए? क्या अगर आप हिंदू हैं तो क्या कट्टर हिंदू, मुस्लिमों से नफरत होनी चाहिए, या फिर दोनों को जो एक कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब को मिलकर चलना चाहिए? एक आप एक साधु हैं तो आप अपने जो, क्योंकि मैंने सवाल ये पूछा क्योंकि कई सारे लोग ऐसे दूसरों पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये एक गुलदस्ता है, ये एक गुलदस्ता है जिसमें सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है,
ईसाई हैं, सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी पंथ के लोग यहाँ पे रहते हैं। और मज़हब के नाम पे जो है नहीं, हमारा गंगा जमनी तहदीद यहाँ पे बताई जाती है। हिंदू मुसलमान हम सब एक होके रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और बीजेपी भी जो है सुने हैं हम बहुत बार कि जो है सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती हैं और कहते हैं कि सबका, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन जो है नारा में कुछ और है और ठोको नीति में कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम संतों को तो और सरल होना चाहिए, सब हमारे लिए एक समान है। जैसे हम अगर हम हिंदू धर्म गुरु हैं तो हम हमारे हिंदू भक्त हैं, तो अगर वो हिंदू भक्त है तो चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी उसका हो, हमको सबको एक समान एक भाव देखना चाहिए। हमारे लिए एक समान सभी है। अंतिम सवाल ये है सर, अब कल चुनाव है यहाँ पर, अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया सर, कल आप साथ में थे उनके? बिल्कुल, हमने जो है और संतों ने भी जो है शंखनाद के साथ और श्री हनुमान जी महाराज का गदा हमने भेंट किया और श्री अखिलेश यादव जी को विजय का आशीर्वाद अयोध्या की धरती से हम लोगों ने दिया है। और ये निश्चित है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से हम संतों ने जो है ऐलान किया है, घोषणा किया है, निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि श्री हनुमान जी महाराज जो है उनको विजयी करें और विजय हो के मुख्यमंत्री बन के पुनः वो आएंगे अयोध्या और हमारे आश्रम पे भी आने का उन्होंने वादा किया है। चुनाव के समय रहने के कारण व्यस्तता के यहाँ पे नहीं आए हैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। अगली बार जब भी मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो अयोध्या के और संतों के और माँ सरयू का भी दर्शन करेंगे और परिवार से आएंगे, रामलला जी का भी दर्शन करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो रामदास महाराज हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक साधु की सोच क्या होनी चाहिए और कई सारे जो मुद्दे थे उन्होंने साफ साफ